साथियों नमस्कार। हृदय तल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। एक बार फिर से हम लोग परमपिता परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं कि एक बार हम लोग फिर से मिल रहे हैं। और जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक पे जो गाना मेरे दिमाग में आया वो कुछ इस तरह से है कि एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ डायरेक्ट सेलिंग की सभी मठाधीश कंपनियों की कि वो एहसान कर दे अपने सभी डायरेक्ट सेलर के ऊपर कि जो उन्होंने कंपलसरी रिपर्चेस नाम का जो स्कैम चला रखा है ना, उसको वो बंद कर दें। यकीन मानिए बहुत दुआएं पाएंगे वो लोग। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंपलसरी रिपर्चेज आखिर क्यों है। ये सबसे ज्यादा हमने देखा है कि जो जनरेशन कंपनीज हैं उनमें ये सबसे ज्यादा कंपलसरी रिपर्चेज है। तो अब इसमें देखने की बात है कि रिपर्चेज होता क्यों नहीं है ना। यहाँ देखने में आया कि लोगों की लाखों की टीम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें से मतलब 1% 2% लोग ही रिपर्चेज करते हैं। और रिपर्चेज नहीं करते तो लोग बड़े बड़े जो लीडर टॉप पे बैठे उनके चेक नहीं बनते। अब इसमें हमें यह भी समझना है भाई रिपर्चेज ना करने के पीछे कारण क्या है। तो जो दो कारण है वो सबसे ज्यादा संभल के आते हैं। एक तो उन कंपनियों का, अमूमन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके जो प्राइस होते हैं ट्रेडिशनल मार्केट की तुलना में बहुत ज्यादा ओवर प्राइस होते हैं। ठीक, मतलब कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि या तो उनमें क्वालिटी ही नहीं होती प्राइस के अकॉर्डिंग। तो इन सब को देखते हुए मैंने सभी कई बड़े लीडर से भी बात किया। कुछ ने तो दबी जुबान में बोला और कुछ लोग तो इनकी तरह एकदम खुल के बताए कि क्या कर रहे हैं ये कंपनी वाले। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जी बहुत बड़ी तकलीफ है ना। जब ये तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती है तभी आदमी ऐसे इस तरीके से मुखर होके आता है। तो इस पे आप गौर मत करिएगा, उनकी भावनाओं को समझिएगा कि आखिर क्यों ऐसा है। मैं कंपलसरी रिपर्चेज को स्कैम इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि कि क्या होता है, कंपनियों को फोकस तो करना था अपने प्रोडक्ट के प्राइस को, उनकी क्वालिटी को, लेकिन उसके बजाय उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया अपने लीडर्स के ऊपर। कि क्या होता था कि टीम तो खूब बड़ी हो गई, रिपर्चेज हो नहीं रहा है, 4-6 साल बीत गए हैं, है ना, लीडर्स का चेक बन नहीं रहा है, तो लीडर्स मूव करना शुरू कर जाते हैं। तो कंपनियों ने लीडर्स को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये ऐसा एकदम कंडीशन ही रख दी कि अगर आपको अपना चेक लेना है तो आपको रिपर्चेज करना ही करना है। आप ये पाएंगे कि हर कंपनी में 8-10 अमूमन ऐसे चेहरे होते हैं कि जिनको दिखा दिखा के ही कंपनियां अपने आप को प्रमोट करती है। मतलब यहां एक तरीके की ड्रीम सेलिंग शुरू हो जाती है ना। कि ये अनपढ़ था, पहले फुटपाथ पे ठेला लगाता था, आज BMW चलने लग गया, है ना, ये इसकी दाढ़ी आने के पहले गाड़ी आ गई। इस तरह की बातें होने लग जाती हैं यहां। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन मैं उन कंपनियों को बताना चाहूंगा, बिल्कुल अब जनता जागरूक हो गई है। क्या है, इंडस्ट्री, अगर हमारा घर है तो हमको अपने घर की सफाई रखने का भी हमारा ही जिम्मा है। ठीक, अब कुछ लोगों को इसमें तकलीफ हो सकती है, रीजन लॉजिक क्या देते हैं, अरे नहीं पांडे जी, क्या होता है कि कंपलसरी रिपर्च करने से, ये कंडीशन रखने से कंपनी स्टेबल रहती है। अजीब लॉजिक है यार। मतलब 2 मिनट आप ट्रेडिशनल मार्केट में देखिए तो क्या हमें कोलगेट, नेस्ले, मैगी, बाबा रामदेव, ये लोग कंपलसरी रिपर्चेज रखे हैं क्या? ये स्टेबल नहीं है क्या? अरे भैया, अपने प्रोडक्ट में वो क्वालिटी लेके आओ, उनका वो सही प्राइस रखो, वैल्यू फॉर मनी रखो, है ना। लेकिन आपने क्या रख दिया? कंपलसरी रिपर्चेज रख दिया। तो मैं अपने सभी डायरेक्ट सेलर बंधुओं को बताना चाहूंगा कि अधिकांश जो मैनेजमेंट है और जो अधिकांश टॉप की आपकी लीडरशिप है उसको यही सिखाया जाता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो आप इनके झूठ पे मत फंसिए, अपनी बुद्धि लगाइए। भाई हम क्यों बाउंडेड रहे? मैंने कई बार ऐसे देखा है कि पता लगी डिस्ट्रीब्यूटर का जितना चेक बन रहा है, अगर वो उस चेक को लेने के लिए वो कंपलसरी रिपर्चेज में चला जाता है तो उस चेक का अमाउंट ही उसमें चला जाता है। एक बात और आपको गौर करने लायक है कि हम नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं, मतलब में क्यों है? पैसिव इनकम के लिए है। 2 मिनट के सोचिए ना कि अगर कोई, मान लीजिए आप फॉरेन में शिफ्ट हो गए, ठीक, फॉरेन में शिफ्ट हो गए, अब आप क्या करेंगे? कंपलसरी रिपर्चेज करने के लिए अपने देश में आएंगे, तब जाके आपको चेक मिलेगा। भाई ये कहां की नीति है? आप बताइए, आपको क्या लगता है इन फ्यूचर कंपलसरी रिपर्चेज एग्जिस्ट करेगा या नहीं?
मैं शुक्रगुजार हूं इन तमाम नई कंपनियों का जो अभी पिछले 2-3-4 सालों से चल रही हैं। इनमें से कई कंपनियों ने अपने यहां कंपलसरी रिपर्चेज को खत्म कर दिया है। तो मैं अब उन डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना चाहता हूं जो अपने आप को तथाकथित टॉप 1 से लेकर टॉप 10 तक में गिनती करते हैं। उनके यहां ये कंडीशन लगी है। आप लोग मिलकर इसके प्रति आवाज उठाइए, और अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो अगले बार है ना जो इसका पार्ट 2 वीडियो बताऊंगा मैं, पर्टिकुलर है ना जो अपने आप को सेल्फ क्लेम नंबर 1 कंपनी घोषित करते हैं, मैं उनके स्कैम का खुलासा करूंगा कि किस तरह उन्होंने कंपलसरी रिपर्चेज के नाम पे लूट मचा रखी हुई है। तो इसमें आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने डायरेक्ट सेलर बंधुओं के बीच में, और कमेंट करके जरूर बताएं कि पार्ट 2 बनाना है या नहीं। आप अगर जानना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं एक पूरी केस स्टडी लेके आ जाऊंगा। और चलते चलते एक आपको खास बात बताना चाहूंगा मेरे भाइयों, मिलियंस पे है ना, मिलियंस पे तो हर कोई साथ होगा। शुक्रगुजार तो आज मैं आप लोगों का हूं कि जो इस दौर में आप लोग मेरे साथ हो। तो एक बार फिर से आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। हम लोग फिर मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में।